हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2.2 के ठीक है दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये आपका प्रश्न है। ठीक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, इसके पहले पूर्व के वीडियो में मैंने आपको शून्यक के विषय में समझा दिया। ठीक है, बहुपदों के बारे में और शून्यक के विषय में मैंने समझाया। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ देखिए आपके प्रश्न में दिया है, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों के गुणनफल -1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किसी द्विघात बहुपद के लिए किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल 1/4। ठीक है, ये दिया है, शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है। ठीक, और देखिए, और शून्यकों का गुणनफल एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, किसी द्विघात बहुपद के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी द्विघात बहुपद के लिए व्यापक समीकरण जो है वो है ax² + bx + c। एक द्विघात बहुपद के लिए ये व्यापक समीकरण है। ठीक है, ये व्यापक समीकरण है, द्विघात बहुपद के लिए व्यापक समीकरण ax² + bx + c। ठीक है, इसी के आधार पर हम x के विभिन्न मान लेकर के, ठीक है, a, b और c के विभिन्न मान लेकर के हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। आप a बराबर 4 ले लिए तो 4x² + b बराबर 3 ले लिए, 3x + 8। ठीक है, इस तरह से a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 8। ठीक है, तो इतना रख करके आप इस प्रकार से बहुपद बना सकते हैं, द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आप a का मान 7 ले लीजिए, 7x², b का मान 9 ले लीजिए, 9x + c का मान 12 ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, a, b और c के विभिन्न मान लेकर के आप इस प्रकार से द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ABC के विभिन्न मान लेकर इस प्रकार से द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो x² का गुणांक होता है
ठीक है, उसे हम ए से दर्शाते हैं। देखिए ए, यहाँ इस द्विघात बहुपद में बराबर 4 हो गया, यहाँ द्विघात बहुपद में ए बराबर 7 हो गया। यहाँ तो एक्स स्क्वायर गुणांक को ए से दिखाते हैं, एक्स के गुणांक को 20 दिखाते हैं। और ये जो ठीक है ये अंक होता है, यहाँ देखिए अंक 8, यहाँ देखिए इस द्विघात समीकरण में जो किनारे जो अंक 8 लिख दिया गया है, इसके साथ ही एक्स वाई जेड ये जो चर राशियाँ हैं, आपको पता है इन्हें चर कहते हैं, चर राशि आप कहते हैं। चर राशि है उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। तो एक्स वाई जेड ठीक है ये चर राशियाँ हैं, इनका मान बदलता रहता है। जैसे कहा जाए किसी कमरे में एक्स विद्यार्थी हैं, तो एक्स विद्यार्थी का मतलब हो सकता है कमरे में 50 विद्यार्थी हो सकता है 100 विद्यार्थी हो सकता है 200 विद्यार्थी हो, तो एक्स का मान बदल सकता है। तो इस तरह से वाई ठीक है, तो देखिए वाई का मान भी बदल सकता है। जैसे कहा जाए किसी स्कूल में वाई अध्यापक है, तो वाई अध्यापक का मतलब ये है कि हो सकता है 20 अध्यापक हो सकता है स्कूल में 50 अध्यापक हो। कहने का मतलब है वाई का मान परिवर्तित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड ये चर राशियाँ जिनके मान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये चर राशियाँ हैं। तो इसमें देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी देखिए चर राशि x है, यहाँ पर ठीक है। इस द्विघात बहुपद के पहले पद में यहाँ चर x है, ठीक है x। और यहाँ देखिए इसमें दूसरे पद में भी 4x है, लेकिन तीसरे पद में यहाँ जो तीसरा पद है आपका क्या अंक है 8 है, इसमें चर नहीं है। तो इसके साथ चर नहीं, इसे अचर कहते हैं। तो ये अचर पद है, ये 8 क्या अचर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अचर पद है ये। तो ऐसे ही यहाँ देखिए दूसरे द्विघात समीकरण में ये जो 12 है इसके साथ चर नहीं है, चर x नहीं है, तो ये अचर पद है, ठीक है। तो अचर पद को आप सी से दिखाते हो। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यक जो होते हैं, शून्यकों का योगफल जो होता है, ठीक है। शून्यक आपको मैंने समझा दिया। शून्यक x के वह मान होते हैं, शून्यक x के वे मान होते हैं जो क्या करते हैं बहुपद को, शून्यक एक्स वाई जेड चर के, शून्यक जो है एक्स वाई जेड चर के वे मान होते हैं जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। इसके विषय में मैंने आपको बताया। तो शून्यकों द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, -b/a होता है। -b/a क्या मतलब, शून्यकों का योगफल, ठीक है, -b/a, ठीक है। यहाँ माइनस लिखेंगे और b क्या है x का गुणांक है, ठीक। और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल, ये आपका फार्मूला है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। इसको दिमाग में रखिए। अगर शून्यक, और ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होता है, ठीक है, चाहे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 हो, 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 हो, जो भी मतलब द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के जो है 2 शून्यक होते हैं। किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 शून्यक, देखिए अल्फा और बीटा है, ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यक होते हैं, मतलब उसके x के 2 मान हैं, 2 मान ऐसे होते हैं, 2 मान होते हैं जिनको जो है बहुपद में रखा जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो मान लेते हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ऐसा होता है। और उन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ऐसा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका, ठीक है, ये नियम है, ये फार्मूला है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसको दिमाग में रखना है। तो आइए देखिए यहाँ शून्यकों का गुणनफल, यहाँ देखिए
शून्यकों का गुणनफल देखिए, यहाँ शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 एवं शून्यकों का गुणनफल -1, ये आपका दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ देखिए नियम के आधार पर जो होता है, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यही ना होता है। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल ये होता है। ठीक है, और शून्यकों गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, ये होता है। तो शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा संकेत रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल आपको मैंने बताया -b/a, -b/a, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है। यहाँ देखिए प्रश्न में 1/4 दिया है और आप नियम के आधार पे जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल जो दिया -1 दिया है। नियम के आधार पे आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a, ऐसा आप जानते हैं। तब देखिए अब इसके द्वारा आप जो है a, b और c का मान यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1/4 आप देख रहे हैं शून्यकों का योगफल 1/4 है और नियम के आधार पर शून्यकों का योगफल -b/a, तो इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एट फर्स्ट, सर्वप्रथम इसको देखिए, ये जो ये संबंध है इसको आप यहाँ लिखिए। एट फर्स्ट 1/4 इक्वल टू -b/a। ठीक, यहाँ प्रश्न के अनुसार शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है और नियम के आधार पर शून्यकों का योगफल -b/a। इस प्रकार 1/4 इक्वल टू -b/a हुआ। अब यहाँ इसका कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैंने इंग्लिश में इस पॉइंट को लिख दिया। ठीक है, इसको हिंदी में आप लिखिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब इस हिंदी में समझिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर। यहाँ आप लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, हिंदी में लिख दीजिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए तुलना जब आप करेंगे दोनों पक्षों की, तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1/4 इक्वल टू -b/a के, यहाँ देखिए यहाँ इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर -b है। ठीक, अर्थात -b इक्वल टू 1 हुआ। ठीक, और यहाँ देखिए इस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, इसका अंश -b है और इसका अंश यहाँ कितना है 1 है, तो -b इक्वल टू 1 हुआ। यहाँ इसका हर ये है, इसका हर 4 है, तो इस तरह से a बराबर 4 हुआ तुलना करने पर। तो हो गया, तुलना करने पर क्या हुआ, a बराबर 4। ठीक है, a बराबर 4 हो गया और b बराबर आपका हो गया -1। b बराबर, देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं -b बराबर क्या होगा, -b बराबर 1 होगा। तो जब -b बराबर 1 होगा तो b बराबर आप ज्ञात करोगे तो -1 हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। जब b बराबर यहाँ पर -b बराबर 1 के, तो जब -b बराबर 1 के तो b बराबर निकालोगे तो माइनस इसके साथ आ जाएगा 1 के साथ, -1, b बराबर -1। तो इस तरह से तुलना करने पे a बराबर 4 आ गया और b बराबर 1 आ गया। और देखिए एवं दूसरा संबंध क्या है, देखिए दूसरा संबंध यहाँ क्या, -1 इक्वल टू सी, क्या आ गया, c/a आ गया है, -1 इक्वल टू c/a आ गया। अब इसको ले आइए, एवं प्राप्त हुआ है क्या, -1 इक्वल टू c/a। ठीक, ये आप जान रहे हैं। देखिए ये आपका दूसरा संबंध जो प्राप्त हुआ है, शून्यकों का गुणनफल बराबर। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से मिला है -1 बराबर c/a, क्योंकि प्रश्न में जो है शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है
और आप नियमानुसार जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यों का गुणनफल c/a। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे -1 बराबर c/a, c/a, देखिए -1। और यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, a का मान आप निकाल चुके हैं, a का मान आप ज्ञात कर चुके हैं 4 है, तो a का मान यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, a का मान आप 4 रख दिए। इस प्रकार से क्या हो गया, या लिखेंगे c बराबर, ठीक है, या c बराबर यहाँ देखिए 4 का गुणा यहाँ कर देंगे -1 में, 4 1 जा 4 -1, इसको आप समझ सकते हैं। तो -1 इक्वल टू c/4, ऋण 1 बराबर c/4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, c बराबर निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ -1 में हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऋण 1 में, 4 1 कम 4 ऋण 4, तो c बराबर ऋण 4 मिल गया। तो अब आप देख रहे हैं a का मान 4 मिला आपको, b का मान ऋण 1 मिला, c का मान ऋण 4 मिला। तो a, b और c का मान आपको प्राप्त हुआ है। तो अब आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, लिखेंगे तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कह रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। अब आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c, ये आपका व्यापक रूप है। मैंने आपको समझाया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने बताया ax² + bx + c, इस प्रकार से होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, a का मान, b का मान और c का मान रख देंगे। a का मान देखिए 4 है, 4 आप रख दिए, 4x²। आपने b का मान रख दिया, ठीक है, यहाँ प्लस b का मान देखिए कितना है, ऋण 1 आ गया है, b का मान ऋण 1 आ गया है, तो लिखेंगे प्लस इन द ब्रैकेट -1। आप देख रहे हैं b का मान -1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, प्लस इन द ब्रैकेट -1, पोस्ट में -1 इंटू x और प्लस c मीन्स आप देख रहे हैं c का मान आपको -4 मिला है, तो c का मान यहाँ पर -4 आप रख देंगे, c का मान ऋण 4 रख देंगे आप। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 4x² हो गया, और धन का गुणा ऋण में करेंगे ऋण 1, धन का गुणा ऋण में करेंगे ऋण 1 आएगा। अच्छा, ऋण 1 में गुणा x का करेंगे तो x एकम x, धन का गुणा ऋण में ऋण, और यहाँ देखिए 1 का गुणा यहाँ x में करेंगे x एकम x, इस तरह से ऋण x हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ धन कोष्ट में यहाँ ऋण 4 है, धन का गुणा ऋण में आप करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में आप करोगे ऋण हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस तरह से 4x², ठीक, -x और यहाँ हो गया -4। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने द्विघात बहुपद ज्ञात किया। ठीक, आपके शून्यों का योगफल दिया हुआ था, 1/4, शून्यों का गुणनफल -1 दिया था आप, ठीक है, उसके द्वारा आपने इस तरह से गणना करते हुए, ठीक है, आपने क्या किया, द्विघात बहुपद को आपने ज्ञात किया। तो इस प्रकार से 4x² -x -4, इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। यही करेक्ट आंसर है, अंडरस्टैंड।